हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद जी के स्टडी में स्वागत है। मैं आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th संस्कृत खंड का चैप्टर 2 अनुक्ति विलास। आपके 10th में इसमें से क्या आता है, 5 नंबर का अनुवाद आता है, नहीं सॉरी आपका 3 नंबर का अनुवाद आता है और 2 नंबर का संदर्भ आता है। तो मैं आपको 5 नंबर आज बिल्कुल कंटेस्ट करा दूंगा, बिल्कुल सरल अनुवाद कराऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आज आपको बिल्कुल एकदम सरल अनुवाद कराऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। ये आपके 2027 के लिए जो है ये पार्ट आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। इसमें से हर साल 5 नंबर का अनुवाद आता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। नितरो निच स्मृति तम खेद कूप कदापि म कृता। तो इसका आपको अनुवाद कैसे लिखना है, संदर्भ आपको पहले बताता हूँ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के अनुक्ति विलास नामक पाठ से लिया गया है। बस आपको इतना लिखना है, आपको इसके 2 नंबर मिल जाएंगे। तो आप फिर आपको अनुवाद में क्या लिखना है, हे कुएं मैं अत्यधिक नीच गहरा हूँ, तुम इस प्रकार का कभी खेद मत करो। हे कुएं अत्यधिक नीच गहरा हूँ, तुम इस प्रकार का खेद कभी भी मत करो। आपको लिखना है, फिर आपको लिखना है अत्यंत सरोदय परेशा गुण ग्रह स्मृत। फिर आपको अनुवाद क्या लिखना है, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय जल से पूर्ण हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। आपको ऐसे क्या लिखना है, हे कुएं मैं अत्यधिक नीच गहरा हूँ, तुम इस प्रकार का खेद कभी मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। आपको लिखना है, फिर आपको आपका दूसरा जो है अनुवाद आता है। फिर आपको क्या करना है, नीर क्षीर विवेक अलस्य त्वमेव तुने सचेत। तो आपको इसमें भी अनुवाद वो संदर्भ तो सेम लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के पाठ अनुक्ति विलास से लिया गया है। आपको इतना लिखना है, तो आपको 2 नंबर हो जाएंगे आपके पक्के। तो आपको इसका दूसरे वाला क्या है, हिंदी अनुवाद करना है, हे अंश यदि तुम ही नीर और क्षीर को विवेक करने में आलस्य करोगे तो ऐसा संसार में कौन है जो अपने कुलव्रत की मर्यादा का पालन करेगा। तो आपको क्या लिखना है, हे अंश यदि तुम ही नीर और क्षीर को विवेक करने में आलस्य करोगे या अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हारे कुलव्रत की मर्यादा का पालन करेगा या जो तुम्हारे कुलव्रत का पालन करेगा। तो आपको ये 3 नंबर का अनुवाद और 2 नंबर का संदर्भ जी आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे और इसमें से हर साल आता है। चलो तीसरे पे चलते हैं। आपका तीसरा क्या है, कोकिल यापह दिवसान तापद व्रसान कटिल करविटेशु यवलिच्चन कोपी रसाल मृत्यु। अब आपको इसका क्या करना है, तो आपका जो संदर्भ तो आपका सेम रहेगा और अनुवाद क्या रहेगा, हे कोयल तब तक तुम अपने नीरस दिनों को इस कटीले के वृक्ष पर बिता लो। हे कोयल तब तक तुम अपने नीरस दिनों को इस कटीले के वृक्ष पर बिता लो जब तक भौरों से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं होता, जब कोई भौरों से युक्त आम का वृक्ष विकसित नहीं होता। तो आपका अनुवाद ये पूरा अनुवाद क्या है कि हे कोयल जब तक भौरों से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित ना हो तब तक तुम अपने नीरस दिनों को इस कटीले के वृक्ष पर बिता लो। अर्थात जब तक अच्छे दिन आए व्यक्ति बुरे दिनों को व्यतीत कर लेना चाहिए। आपको इसमें जो है आपके 5 नंबर ऐसे करके आती हो तो आपके पूरे हो जाएंगे। अब आपका जो है नंबर 4 है। अगर आप इसको आपको ये लग रहा है सरल, आप इसे लिख सकते हो, असार्थ आप इसे लिख सकते हो, दोनों में से मंजर दोनों को लिख सकते हो। चलो अब आपका चौथा क्या है, रेल चेतक सावधान मित्र शरण श्रुतम अम्भेदो बहो ही संत सर्वपि नेत्रो दशा केचिद वृद्धिभ्रासे वसुधा गर्जन्ति केचिद व्रता य पश्यामि तस्य तस्य प्रतो म भई दैन वच।
आपको इनको लिख के प्रैक्टिस जरूर करना है। मैं आपको जैसे करा रहा हूँ आपको वैसे ही करना है। रे रे हे मित्र चेतक, सावधान होकर मन से चढ़वर मेरी बात ध्यान से सुनो। आकाश में अनेक बादल रहते हैं, सभी ऐसे उदार नहीं होते। कुछ तो वर्षा से पृथ्वी को गीला कर देते हैं, पर कुछ ही व्यर्थ गुजरते रहते हैं। जिस जिस को देखते हो उसके सामने दीन वचन मत बोलो। तो आपका जो है अर्थात हर एक से मांगना उचित नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति दानी नहीं होता। तो मैं इसको एक बार आपको सरल फिर बता देता हूँ कि हे मित्र चातक, सावधान मन से क्षणभर सुनो। आकाश में अनेक बादल रहते हैं, पर सभी ऐसे उदार नहीं होते। कुछ तो वर्षा से पृथ्वी को गीला कर देते हैं, पर कुछ व्यर्थ ही गुजरते रहते हैं। तुम जिस जिस को देखते हो उसके सामने दीन वचन मत बोलो, अर्थात हर एक से मांगना उचित नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति दानी नहीं होता। आपकी जो है 4 जो है संपूर्ण हो चुके हैं। अब आपका 5वां है और हमने आपको संदर्भ तो बता ही दिया। एक बार बताता हूँ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के अनोक्ति विलास नामक पाठ से लिया गया है। आपको इतना लिख देना है, एग्जामिनर आपको फुल में से फुल नंबर देगा। आपको आपका जो है 5वां है। आपका जो है 5वां क्या है? न वे तड़ाद तपदात बहो न विख्यात विकसन स्लिम सप्रयोग में दुखदना जंतो तोलियंत। तो इसका आपका क्या है? ये आपका 5वां है कि मैं स्वर्ण ना पीटे जाने से, ना अग्नि में तपाए जाने से और ना बेचे जाने से दुखी होता हूँ। मुझे स्वर्ण को एक ही दुख है कि लोग मुझे रत्ती की गुंची से तोलते हैं। कि एक और बार फिर बता रहा हूँ, मैं स्वर्ण ना पीटे जाने से, ना अग्नि में तपाई जाने से, ना बेचे जाने में से दुखी होता हूँ। मुझे स्वर्ण को एक ही दुख है कि लोग मुझे रत्ती की गुंची से तोलते हैं। आपके 5 पूरे हो गए। अब आपका 6वां बताता हूँ। आप अगर एक बार भी लिख के प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इनको सही कर ले जाओगे। आपको लिख के प्रैक्टिस जरूर करना है। और मैं बता रहा हूँ जैसे आपको मैं बहुत सरल भाषा में करा रहा हूँ कि अब ये आपका क्या है? हाँ, ये आपका है रात्रि स्मृति भविष्य सुप्रात भविष्यतु इत विचरन्ति सुप्रखपो। चलो आपको ये जो है 6वां आपको बताता हूँ। भौरा कमल में बंद हो गया हो, वह रात भर यही सोचता रहा हो। कोई भंवरा हो, ऐसे मान लो ये कोई कमल है, इसमें कोई भंवरा बंद हो गया हो, वो रात भर यही सोचता रहा हो कि रात्रि कब समाप्त होगी, प्रातःकाल कब होगा, सूर्योदय कब होगा, कमल समूह विकसित कब होगा। दुख का विषय है कि कमल कोश में बंद भौरे को इस प्रकार विचार मग्न होने पर किसी के हाथ कमलनी ने उसे उगाड़ लिया हो। चलो मैं इसको आपको सरल भाषा में बताता हूँ। कोई भंवरा हो, ये कोई कमल है आपका, इसमें कोई जो है भंवरा बंद हो गया हो, वह रात भर यही सोचता रहा हो कि रात्रि कब होगी, प्रातःकाल कब होगा, सूर्योदय कब होगा। तो आपको जो है किसी हाथी ने उसे जो कमलनी को उगाड़ फेंक दिया। ये आपका जो है आपका जो पूरे हमने अनोक्ति विलास का आपका पोस्टमार्टम कर दिया। अब आपको इसी तरह करना है। आपको पूरे 5 में से 5 अंक मिलेगा, पूरा एग्जामिनर आपको देगा। तो आपको हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।